Hello, my lovely children. How are you all? I hope you are hale and hearty. And today we are starting a very interesting chapter in your books Vistas, and the title is The Enemy, written by Pearl S. Buck. The Enemy, दुश्मन, शत्रु. तो एक दुश्मन के साथ, एक शत्रु के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? शुड वी हेल्प हिम और वी शुडंट? ये जो क्वेश्चन है यही आंसर करेगा हमारे इस चैप्टर को. द एनिमी बाय पर्ल एस बक. चिल्ड्रन, लुक एट द स्क्रीन्स. पर्ल एस बक इज ऑन योर स्क्रीन. She is the first American woman to win Nobel Prize in Literature. She won the highest prize of America, that is Pulitzer Prize in 1932 and Nobel Prize in Literature in 1938. बहुत ही फेमस राइटर है बच्चों. द मदर अर्थ इनकी एक बुक है, एक नॉवेल है जिनके लिए इन्हें मेनली जाना जाता है, और ये स्टोरी भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. यू विल श्योरली गोइंग टू एंजॉय दिस स्टोरी, द एनिमी. This is a very long story, so I have divided this story in two parts. This is part 1. This story is a story of conflict between men's kindness and humanness and the hatred created by war. बच्चों, ये स्टोरी ना एक कॉन्फ्लिक्ट है, डिलेमा है, दुविधा है दो चीज़ों के बीच. एक और तो है एक व्यक्ति की काइंडनेस, दया भावना, और उसका ह्यूमननेस, उसके अंदर जो मानवता की भावनाएं हैं वो, और दूसरी ओर है हेट्रेड यानी कि घृणा, जो कि वार, युद्ध उत्पन्न करते हैं एक दूसरे के प्रति. दिस स्टोरी इज़ एन एंटी वॉर स्टोरी. बच्चों, ये स्टोरी पढ़ने के बाद तुम्हें लगेगा वॉर इज़ नॉट अ गुड थिंग. युद्ध जो भी होते हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, किसी के लिए भले के लिए नहीं होते. ध्यान हो, कीपिंग क्वाइट हमने पोएम की थी अभी 12th के अंदर, वो भी एंटी वॉर पोएम थी जो हमें बताती थी कि वॉर इज़ नॉट अ गुड थिंग. दिस चैप्टर इज़ ऑल्सो एन एंटी वॉर स्टोरी, एंड दिस चैप्टर raises a question between patriotism versus medical profession. Patriotism एक व्यक्ति है बच्चों, the main character of the story, डॉक्टर सडाओ होकी, जो एक जापानीज़ डॉक्टर है. उनके पास ये दुविधा आती है, वो अपना पैट्रियोटिक धर्म निभाएं, देशभक्ति का धर्म निभाएं, या वो एक डॉक्टर है तो डॉक्टर होने का धर्म निभाए. तो देखते हैं डॉक्टर सडाओ होकी कौन सा धर्म निभाते हैं, अपने देश के प्रति या अपने प्रोफेशन के प्रति. दिस स्टोरी डील्स विद सेकेंड वर्ल्ड वॉर. बच्चों, ये कहानी तुम्हें लेके जाएगी द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर, जहाँ की एक कहानी है, जहाँ पर ये स्टोरी सेटअप है. सो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी. द एनिमी बाय पर्ल एस बक. इट इज़ द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर, Second World War. An American prisoner of war is washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of a Japanese doctor. तो बच्चों, एक अमेरिकन प्रिजनर है, जापान के अंदर है ये कहानी सेट. तो जापान के अंदर हम आज जा रहे हैं. अमेरिकन प्रिजनर है, वहाँ पर एक ना अमेरिका का उन्होंने युद्ध बंदी बना रखा है, जो कि वॉश्ड अशोर इन अ डाइंग स्टेट. बच्चों, पानी के अंदर बहकर आ गया है और वो मरने की हालत में है. इज़ फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ अ जापानीज़ डॉक्टर. और वो कहाँ किसको मिलता है? एक जापानीज़ डॉक्टर को मिलता है, जापानी डॉक्टर को मिलता है, जिनका नाम मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. द मेन कैरेक्टर ऑफ आवर स्टोरी, डॉक्टर सडाओ होकी. Should he save him as a doctor or hand him over to the army as a patriot? अब बच्चा क्वेश्चन ये है कि जैसे ही डॉक्टर सडाओ होकी को ये अमेरिकन प्रिजनर मिला है, मरने की हालत में है, तो क्या वो उसे बचाएं सबसे पहले क्योंकि वो एक डॉक्टर है, या फिर वो उसे हैंड ओवर कर दें उनकी आर्मी को क्योंकि वो एक पैट्रियट हैं, देशभक्त हैं. ठीक है बच्चों, दो वर्ड आप ध्यान रखें, पैट्रियट एंड ट्रेटर. पैट्रियट मीन्स देशभक्त एंड ट्रेटर मीन्स देशद्रोही. तो देखते हैं डॉक्टर सडाओ होकी पैट्रियट यानी कि देश के प्रति अपना कर्तव्य नंबर 1 पे निभाते हैं या डॉक्टर होने का कर्तव्य निभाते हैं. Dr. Sadao Hoki's house was built on a spot on the Japanese coast where as a little boy he had often played. Dr. Sadao Hoki का घर बना हुआ था जापानीज़ कोस्ट. एक जापानी कोस्ट होता है बच्चों, बीच, समुद्र का किनारा, वहाँ पर जहाँ पर वो छोटे बचपन में काफ़ी खेला करते थे. The low, square stone house was set upon rocks well above a narrow beach that was outlined with the bent pines. तो बच्चों, उनका घर लो था, थोड़ा नीचा था, स्क्वायर स्टोन, पत्थरों का बना हुआ था स्क्वायर शेप में, और रॉक्स, चट्टानों के ऊपर था. वहीं पर नैरो बीच था, एक संकरा समुद्र का किनारा था जो कि आउटलाइन किया हुआ था. आउटलाइन मीन्स सीमा रेखा बनी हुई थी. मेड द फिगर ऑफ बाउंड्री, किसकी? बेंट पाइन्स, झुके हुए
चीड़ के पेड़, मैं भी तुम्हें आगे दिखाऊंगी कैसे थे उनका घर भी और कैसा थे ये पेड़। As a boy, Sadao had climbed the pines, supporting himself on his bare feet. जब बच्चों सडाओ एक लड़का था, वो पाइन्स के ऊपर, चीड़ के पेड़ों के ऊपर चढ़ जाता था, supporting himself on his bare feet, नंगे पैर, और उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाता था। As he had seen men do in the South Seas when they climbed for coconuts, जैसे कि उन्होंने देखा था कि साउथ में, दक्षिण दिशा में समुद्र के ऊपर वहाँ पर जो कोकोनट के पेड़ लगे थे, लोग कैसे उन नारियल के पेड़ के ऊपर चढ़ जाते थे, तो वैसे ही वो पाइन के पेड़ों के ऊपर चढ़ता था। His father had taken him often to the islands of those seas and never had he failed to say to the little brave boy at his side, "Those islands yonder, they are the stepping stones to the future for Japan." उनके जो पिताजी थे बच्चों, डॉक्टर सडाओ होकी के पिताजी, वो आइलैंड पर, आइलैंड होता है ऐसा भूमि का भूभाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, वहाँ पर ले जाते थे, और जब भी वो जाते थे अपने छोटे से ब्रेव बॉय को, वीर लड़के को अपनी साइड में लेकर दिखाते थे, देखो दोज आइलैंड्स, उन आइलैंड्स को देखो, उन पृथ्वी के भूभागों को देखो, यॉन्डर, यॉन्डर मीन्स ओवर देयर, वहाँ पर, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर ऑफ जापान, ये जो आइलैंड्स हैं वो स्टेपिंग स्टोन यानी कि नींव का पत्थर होने वाले हैं जापान के फ्यूचर के लिए, जापान के भविष्य के लिए। Where shall we step from them? सडाओ है asked seriously. अब सडाओ सीरियसली पूछते थे अपने पिताजी से, इनसे हम कहाँ पर चढ़ेंगे? Who knows? His father had answered. Who can limit our future? It depends on what we make it. उस पर उनके पिताजी जवाब देते थे, क्या पता कहाँ तक चढ़ेंगे, कौन लिमिट कर सकता है, रोक सकता है फ्यूचर को, भविष्य को, हम अपने ऊपर, हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम अपने भविष्य को कैसे बनाएंगे, कैसे नहीं। देखिए बच्चों, कुछ इस तरह का स्टोन से बना हुआ हाउस था डॉक्टर सडाओ होकी का, और ये होते हैं बच्चों पाइन ट्रीज, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं चीड़ के पेड़। Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said. His father, who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him, who was his only son. बच्चों, सडाओ के जो पिताजी थे, सडाओ उनकी बात हमेशा बहुत ही ध्यान से सुनता था। उनके फादर कभी उनसे जोक नहीं करते थे, मजाक नहीं करते थे और खेलते भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो उनके साथ इन्फिनिट टाइम, इन्फिनिट मीन्स लिमिटलेस, जिसकी कोई सीमा ही ना हो, उतना पेन, दर्द सहते थे, क्योंकि वो उनका इकलौता लड़का था। सडाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, और सडाओ को ये भी पता था कि उसकी शिक्षा उसके पिताजी की चीफ यानी कि मेन कंसर्न मीन्स चिंता का विषय है, एग्जाइटी का विषय है। फॉर दिस रीज़न ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन। इसलिए केवल 22 वर्ष की अवस्था में डॉक्टर सडाओ होकी को अमेरिका भेज दिया उनके पिताजी ने, ताकि वो वहाँ जाकर सीख सकें अबाउट 2 थिंग्स, सर्जरी एंड मेडिसिन। सर्जरी मीन्स शल्य चिकित्सा और मेडिसिन मीन्स औषधियों का ज्ञान। ही हैड कम बैक एट 30 साल की उम्र में वो वहाँ पर अमेरिका से सीख कर वापस आए, एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सडाओ बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट। और जब वो वापस आए, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, लेकिन वो देख चुके थे सडाओ फेमस हो चुका है, प्रसिद्ध हो चुका है, ना केवल एक सर्जन के रूप में बल्कि एक साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक के रूप में भी, बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वुंड्स एंटायरली क्लीन। क्योंकि बच्चों वो साइंटिस्ट कैसे बने, वो एक डिस्कवरी कर रहे थे, खोज कर रहे थे, खोज को परफेक्ट बना रहे थे। क्या खोज थी? रेंडर वुंड्स, रेंडर मीन्स मेक, वुंड्स मीन्स घाव, एंटायरली क्लीन, जो कि घाव को बिल्कुल पूरी तरह से साफ कर देगी। ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रोड विद द ट्रूप्स। Also, he knew there was some slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically. क्योंकि वो इस विषय पर खोज कर रहे थे कैसे वुंड्स को बिल्कुल अच्छी तरह से साफ किया जा सके, इसलिए उन्हें अब्रोड, अब्रोड मीन्स फॉरेन, विदेश में भी नहीं भेजा गया, ट्रूप्स के साथ, सोल्जर्स के साथ। और ये भी जानते थे कि स्लाइट डेंजर, थोड़ा सा खतरा है ओल्ड जनरल के ऊपर। ओल्ड जनरल बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जिनके हम लास्ट में फिर से बात पढ़ेंगे। उनको शायद ऑपरेशन की ज़रूरत हो सकती है क्योंकि उनकी कंडीशन अभी ठीक नहीं है, उनको मेडिकली
ट्रीटमेंट में रखा जा रहा है डॉक्टर सडाओ होके की निगरानी में। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सडाओ वॉज बीइंग केप्ट इन जापान, और इस वजह से सडाओ को जापान में ही रखा गया, उन्हें ट्रूप्स के साथ, सोल्जर्स के साथ बाहर नहीं भेजा गया। आगे चलते हैं बच्चों। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ, तो आज का जो समय है अब उसकी बात हम कर रहे हैं। क्लाउड्स, बादल जो है, राइजिंग, उठ रहे थे, बढ़ रहे थे, ओशियन से, महासागर से। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग, कुछ दिनों से अनएक्सपेक्टेड, जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, आकांक्षा नहीं थी, इतनी गर्मी थी, वार्म थी मौसम के अंदर, इसलिए आज रात को हैवी फॉग, बहुत ज़्यादा धुंध, फॉग मीन्स मिस्ट या धुंध होने वाली है, फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, ठंडी ठंडी लहरों के कारण। सडाओ वॉच्ड मिस्ट्स हाइड आउटलाइंस ऑफ अ लिटिल आइलैंड नियर द शोर, सडाओ ने देखा मिस्ट यानी कि फॉग यानी कि धुंध थी, आउटलाइंस ऑफ द लिटिल आइलैंड, जो आइलैंड देखा करता था वहाँ पर उसके चारों ओर बहुत ज़्यादा धुंध थी, नियर द शोर, किनारे के नज़दीक ही। एंड देन कम क्रीपिंग इन द बीच बिलो द हाउस, ब्रीदिंग अराउंड द पाइन्स, और बच्चों वहाँ से क्रीपिंग इन मीन्स मूविंग स्लोली, जो फॉग थी वो धीरे धीरे चल के आ रही थी बीच से उनके घर की ओर। ब्रीदिंग अराउंड मीन्स कर्लिंग, लिपटी हुई थी वो पाइन्स के चारों ओर, चीड़ के पेड़ों के चारों ओर। इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू, और कुछ ही मिनटों में वो धुंध उनके घर को भी अपने आलिंगन में ले लेगी, रैप कर लेगी। देन ही वुड गो इन टू द रूम वेयर हाना हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद द 2 चिल्ड्रन, और जब धुंध यहाँ पर उनके घर तक आ जाएगी तब वो कमरे में जाएगा अपनी वाइफ हाना के पास। तो बच्चों एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया है, उनकी वाइफ हाना, जो उनके 2 बच्चों के साथ उनका इंतज़ार कर रही होगी। तो यानी कि डॉक्टर सडाओ की फैमिली में कौन कौन है? ही हिमसेल्फ, हिज वाइफ हाना एंड हिज 2 चिल्ड्रन। ये देखिए बच्चों, डॉक्टर सडाओ होकी एंड हाना, जापानीज कपल। But at this moment, the door opened and she looked out, a dark blue woman hovering over her kimono. इसी समय जब डॉक्टर सडाओ होकी अंदर जाने का इंतज़ार कर रहे थे तब एक लेडी आई बच्चों, डार्क ब्लू वुलन हावरी, उन्होंने डार्क ब्लू कलर की ऊनी हावरी पहन रखी थी। हावरी क्या होती है? अ लूज आउटर गारमेंट वॉर्न ओवर द किमोनो, ओवर हर किमोनो। किमोनो बच्चों एक जापानीज ड्रेस होती है, मैं आगे तुम्हें दिखा दूंगी कैसी ड्रेस होती है। लो मैं तुम्हें पहले दिखाई देती हूँ। दिस इज़ किमोनो बच्चों। तो किमोनो के ऊपर उन्होंने डार्क ब्लू कलर की वुलन ऊनी हावरी पहन रखी थी। अब ये होती है ऊपर का जो क्लोथ है ना, ये होता है हावरी, और पूरी ड्रेस होती है जापानीज किमोनो। तो एक लेडी अंदर आई जिसने ये पहन रखा था। शी केम टू हिम अफेक्शनेटली एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टूड। अब बच्चों बहुत अफेक्शनेटली, लविंगली उन्होंने आकर डॉक्टर सडाओ होकी की आर्म में अपनी आर्म डाल दी। शी स्माइल एंड सेड नथिंग, उन्होंने बहुत अच्छे से स्माइल की और वो कुछ नहीं बोली। ही हैड मेट हाना इन अमेरिका। अब बच्चों वो कौन थी जो लेडी आई थी? शी वॉज हाना, डॉक्टर सडाओ होकीज वाइफ। अमेरिका में बच्चों वो मिले थे एक दूसरे से, बट ही हैड वॉन्टेड टू फॉल इन लव विथ हर अंटिल ही वॉज श्योर शी वॉज जापानीज। लेकिन वो तुरंत उसे प्यार नहीं करने लगे, उन्होंने पहले कन्फर्म किया कि वो एक जापानीज़ है। जब उन्हें कन्फर्म हो गया कि हाना एक जापानीज़ है तभी इन्होंने उनसे प्यार किया। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस। क्यों किया बच्चों उन्होंने ऐसा? वेट क्योंकि जाना क्योंकि वो जापानीज़ है या अमेरिकन है? क्योंकि डॉक्टर सडाओ होकी के पिताजी कभी भी एक ऐसी लड़की को स्वीकार नहीं करते जो अपनी रेस में, अपनी जाति में पवित्र ना हो, जो जापानीज़ ना हो। He wondered often whom he would have married if he had not met Hana, and by what luck he had found her in the most casual way, by chance literally, at an American professor's house. कई बार डॉक्टर सडाओ होकी ये सोचते हैं अगर हाना उन्हें नहीं मिली होती तो वो किससे शादी करते, और कैसे कैजुअली, ऑर्डिनरी रूप से, साधारण तरीके से वो हाना से मिले थे अपने अमेरिकन प्रोफेसर के घर में। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ
had been kind people anxious to do something for their new few foreign students. जो प्रोफेसर थे और उनकी वाइफ थी बहुत ही दयालु लोग थे, वो हमेशा चिंतित रहते थे कि अपने नए फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए जो बाहर विदेशों से आए हैं उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर किया जाए. एंड द स्टूडेंट्स द बोर्ड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस. स्टूडेंट्स जो थे, जो फॉरेन स्टूडेंट्स थे जिनके लिए वो कुछ करते थे, वो वैसे तो उनके घर जाकर बहुत बोर हो जाते थे, लेकिन स्टिल वो हमेशा उनके बुलाने पर उनकी पार्टीज़ को अटेंड करते थे. Sadao had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Harley's house that night. The rooms were so small, the food so bad, the professor's wife so voluble. But he had gone, and there he had found Hannah, a new student, and had felt he would love her if it were at all possible. और बच्चों, आज भी डॉक्टर सदाओ होकी याद करते हैं कि उस दिन उनका मन बिल्कुल नहीं था प्रोफेसर हार्ले के घर जाने का उस रात को, क्योंकि प्रोफेसर हार्ले के घर के कमरे बड़े छोटे छोटे थे, खाना भी बढ़िया नहीं होता था. प्रोफेसर की वाइफ थी, वो बहुत वॉल्यूबल थी. वॉल्यूबल मीन्स टॉकेटिव, बहुत बातूनी थी, बहुत बात करती थी. लेकिन अगर वो नहीं जाते तो शायद वो हाना से कभी नहीं मिलते. हाना एक नई स्टूडेंट थी और जैसे ही वो उस दिन गए प्रोफेसर हार्ले की पार्टी में उस रात को हाना से मिले, उन्हें विश्वास हो गया कि ही वुड गोइंग टू लव हर, वो उसी से प्यार करेंगे अगर ये पॉसिबल हुआ तो. नाउ he felt her hand on his arm and was aware of the pleasure it gave him, even though they had been married years enough to have the 2 children. अब बच्चों, जैसे वो महसूस करते हैं अपनी बाहों में अपनी वाइफ हाना की बाहों को, बहुत उन्हें प्लेजर मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है, खुशी मिलती है. बहुत साल हो गए थे बच्चों उनकी शादी को, इतने कि उनके 2 बच्चे भी थे. For they had not married heedlessly in America. They had finished their work at school and had come to Japan. And when his father had seen the marriage had been arranged in the old Japanese way, although Sadao and Hana had talked everything over beforehand, they were perfectly happy. She laid her cheek against his arm. लेकिन बच्चों, उन्होंने हीडलेसली, केयरलेसली अमेरिका में शादी नहीं की. सबसे पहले उन्होंने अपना स्कूल पूरा किया. पढ़ाई पूरी करने के बाद वो जापान वापस आए और फिर फादर ने अरेंज की शादी पूरे जापानी तरीके से, जो भी जापानीज़ रस्में रिवाजें होती हैं वो की. सदाओ और हैना की शादी हो गई. उन्होंने पहले भी डिसाइड कर रखा था कि सब कुछ क्या होने वाला है और दे वर परफेक्टली हैप्पी, वो बहुत ही खुश थे. और शी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म. अब हाना ने अपना जो चीक है, जो गाल है, वो डॉक्टर सदाओ होके की आर्म पर सटा लिया है, लगा लिया है. It was at this moment that both of them saw something black come out of the mist. बच्चों, अब वो इतनी आराम से वहाँ पर खड़े थे दोनों, डॉक्टर सदाओ होके और हाना. तभी उन दोनों ने नोटिस किया कि कुछ ब्लैक फिगर, कोई काली आकृति थी जो मिस्ट, फॉग यानी कि धुंध में से उनकी ओर आ रही थी. इट वॉज अ मैन. ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशियन, फ्लंज इट सीम्स टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर. अब बच्चों, वो एक आदमी था जो उनकी ओर चला आ रहा था. ऐसा लग रहा था जैसे ओशियन ने, महासागर ने उसे फ्लंग अप किया है. फ्लंग अप मीन्स थ्रोन अप, जोर से पटक दिया है. टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर, और बड़ी वेव से वो वहाँ पर आकर गिर गया है. ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप्स. स्टैगर्ड मीन्स लड़खड़ाना. वॉक्ड अनस्टेडीली, लड़खड़ाकर वो कुछ कदम चला. हिज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट. और बच्चों, मिस्ट के चारों ओर जो उसकी बॉडी थी ना, उसकी आउटलाइन दिखाई दे रही थी, शेप दिखाई दे रही थी. हिज आर्म्स, उसकी बाहें, अबव हिज हेड, उसके सर से ऊपर थी. देन ए कर्ल मिस्ट हिड हिम अगेन. और बच्चों, कर्ल मीन्स मुड़ी हुई, मिस जो थी उसने उसको छिपा रखा था. हु इज दैट? हाना क्राइड. हाना चिल्लाई, ये कौन है? शी ड्रूप्ड सदाओज आर्म एंड दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द वेरेंडा. अब उसने सदाओ की आर्म छोड़ दी है, बाह को जो पकड़ रखा था छोड़ दिया. रेलिंग से झुककर बरामदे की ओर झाँक कर देख रहे थे आखिर ये कौन आ रहा है. नाउ दे सो हिम अगेन. उसने उसे दोबारा देखा. द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग. अब बच्चों, वो आदमी जो था वो गिर गया था, नीज पे, घुटनों पे वो क्रॉलिंग, रेंग रहा था. देन दे सो हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर. और बच्चों, फिर उन्होंने उसका चेहरा देखा जो गिर गया था और वो वहाँ पर पड़ा था.
अ फिशरमैन परहैप्स, सडाव सेड, सडाव ने कहा शायद कोई मछुआरा है। वॉश फ्रॉम हिज बोट, वॉश्ड मीन्स जो अपने बोट से गिर गया और लहरों के द्वारा बहाकर यहाँ पर ले आया गया। ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप्स एंड बिहाइंड हिम, उसने तुरंत अपने भागा वो सीढ़ियों से नीचे की ओर, उसके पीछे हाना केम, हाना भी आई। हर वाइड स्लीव्स फ्लाइंग, और जो बच्चों उसने हावरी पहन रखा था, उसकी जो बड़ी बड़ी जो बाहें थी वो उड़ रही थी हवा के अंदर। अ माइल और 2 अवे ऑन ईदर साइड देयर वर फिशिंग विलेजेस, 1 या 2 मील दूर वहाँ पर दोनों तरफ फिशिंग विलेजेस थे, यानी कि ऐसे गांव थे जो मछुआरों, वहाँ पर मछुआरे रहते थे, फिशरमैन रहते थे। बट हियर वॉज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर सडाव हॉकी के घर के सामने बेयर लोनली कोस्ट, कोई भी नहीं था, एकांत वातावरण था, वहाँ पर कोई भी नहीं आता था। डेंजरस विद रॉक्स, क्यों नहीं आता था बच्चों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चट्टानें थी जो कि एक बोट के लिए डेंजरस साबित हो सकती थी। The surf beyond the beach was spiked with rocks. Surf means wave. Beyond the beach, जो लहरें चल रही थी बीच से परे यानी कि ओशियन के अंदर, वो spiked with rocks. Spike means with pointed nails having sharp points. Rocks थी वहाँ पर sharp points की, चुभने वाली चट्टानें थी उस पानी के अंदर. Somehow the man had managed to come through them. He must be badly torn. किसी तरह से वो आदमी वहाँ से उन चट्टानों से आ गया है, लेकिन ज़रूर उसे चोट लगी होगी. He must be badly torn. वो बुरी तरह से घायल, उनकी वजह से, रॉक स्पाइक्ड रॉक की वजह से ज़रूर घायल हुआ होगा. They saw when they came toward him that indeed it was so. जैसे ही वो दोनों उसके पास आए उन्होंने देख लिया वो वास्तव में badly torn था, बुरी तरह घायल था. The sand on one side of him had already a stain of red soaking through. बच्चों जो सैंड थी, जो रेत थी उसके एक साइड में, उस पर स्टेन था, धब्बा था रेड कलर का, जिसने सैंड को सोक कर दिया था, भिगा दिया था. जो रेत थी वो तर हो चुकी थी लाल रंग से. किस चीज़ का लाल रंग? ब्लड का, यानी कि उसे वास्तव में चोट आई थी. He is wounded, सडाव exclaimed. सडाव चिल्लाया, ये घायल है. He made haste to the man who lay motionless, his face in the sand. वो बच्चों hastily, hurriedly, तेज़ी से भागकर उस आदमी की ओर गया. वो आदमी जो motionless, बिना हिले डुले वहाँ पर लेटा हुआ था और उसका फेस जो था वो मिट्टी, रेत, सैंड के अंदर था. An old cap stuck to his head soaked with sea water. उसके सिर पर एक कैप थी बच्चों जो soaked यानी कि भीगी हुई थी sea water से, समुद्र के पानी से. He was in wet rags of garments. उसे जो कपड़े पहन रखे थे, जो garments, clothes पहन रखे थे, वो wet हो चुके थे, गीले थे, और rags थे मतलब फटे पुराने थे. सडाव stopped. सडाव रुक गया. हाना एट हिज साइड एंड टर्न द मैन्स हेड. दे सॉ द फेस. अब हाना भी वहीं पर खड़ी थी बच्चों सडाव के पास. फिर उसने टर्न किया उस आदमी का सिर और उन लोगों ने उसका चेहरा देखा. हाना विस्पर्ड, हाना फुसफुसाई, धीरे से बोली, अ वाइट मैन, ये तो एक सफ़ेद आदमी है. सफ़ेद आदमी मीन्स बच्चों अमेरिकन पर्सन है, अमेरिकन मैन है. ठीक है, जापान और अमेरिका एनिमी थे. पता है ना आपको, अमेरिका ने एटम बम गिराए थे जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर. सो दे वर एट बैड टर्म्स. जापान और अमेरिका ठीक टर्म्स में उस समय नहीं थे. दे बोथ वर एनिमी टू ईच अदर, एक दूसरे के शत्रु थे. और जो व्यक्ति वहाँ पर लहरों के द्वारा बहाकर ले आया गया था वो उनका शत्रु था, क्योंकि वो एक अमेरिकन मैन था, एक वाइट मैन था. Yes, it was a white man. The wet cap fell away and there was his wet yellow hair. अब बच्चों वो गीली कैप गिर गई और उसके गीले पीले रंग के बाल लहराने लगे, लॉन्ग, लंबे लंबे. As for many weeks it had not been cut. ऐसा लग रहा था कई हफ्तों से वो काटे नहीं गए हैं. And upon his young and tortured face was a rough yellow beard. और बच्चों उसके चेहरे के ऊपर, जो काफ़ी यंग चेहरा था, जवान वो व्यक्ति था, वहाँ पर टॉर्चर्ड, उसे पीड़ित किया गया था. फेस वॉज अ रफ येलो बियर्ड. उसके पीड़ित चेहरे के ऊपर रफ, खराब सी येलो कलर की बियर्ड, दाढ़ी भी थी. ही वॉज अनकॉन्शियस, वो बेहोश था. एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम. और कुछ नहीं पता था हाना और सडाव उसके लिए क्या कर रहे थे उस व्यक्ति को, क्योंकि वो वाइट मैन था उस समय, अनकॉन्शियस, बेहोश.
नाउ सडाव रिमेंबर्ड द वुंड एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगिन टू सर्च फॉर इट। अब बच्चों सडाव को याद आया कि इसे ज़रूर घाव आया है क्योंकि खून पड़ा था। फिर उसने अपनी एक्सपर्ट फिंगर्स, कुशल फिंगर, वो बड़ा फेमस सर्जन था बच्चों, सर्च करना शुरू किया कि कहाँ पर इसके वुंड है, कहाँ पर घाव है। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच। जैसे उसे टच किया नया खून बहने लगा। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक सडाव सो दैट अ गन वुंड हैड बीन रीओपन्ड। उस व्यक्ति के लोअर बैक, पीछे की ओर, पीठ की ओर, नीचे की ओर, राइट साइड की ओर सडाव ने देखा कि एक गन का वुंड है, उस पर गन शॉट हुआ था, गन से किसी ने गोली चलाई थी और वो दोबारा खुल गया है और उसमें से खून निकल रहा है। द फ्लैश वॉज ब्लैकन विद पाउडर। क्योंकि गन लगी थी तो गन की गोली लगने के बाद वहाँ पर जो वुंड था उसके चारों ओर ब्लैक कलर का कुछ ब्लैक कलर था, ब्लैकन हो चुका था वो, क्योंकि वो गन पाउडर था। Sometime not many days ago, the man had been shot and not been tended. लग रहा था कि कुछ दिन पहले उसे गोली लगी थी और उसे टेंडेड यानी कि क्योर्ड, उसका इलाज नहीं किया गया है। It was bad chance that the rock had struck the wound. और ये बहुत ही बैड, बुरा चांस होगा कि जो चट्टानें थी उस ओशन के पानी के अंदर वो उस घाव पर लगी होंगी और वो वुंड और भी गहरा हो गया होगा। Oh, how is he bleeding? Hannah whispered again in a solemn voice. Solemn means serious, गंभीर आवाज़ में अब हाना ने कहा, इसका तो बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। The mist screened them now completely. अब बच्चों जो मिस्ट थी, जो फॉग थी, जो धुंध थी, उन्हें, उन लोगों को completely स्क्रीन कर लिया, हिडन कर लिया, छुपा लिया। एंड एट दिस टाइम ऑफ द डे नो वन केम बाय। और रात का ये समय जो था उस समय कोई नहीं आता था। द फिशरमैन हैड गॉन होम। मछुआरे अपने घर जा चुके थे। एंड इवन द चांस ऑफ बीच कुम्बर्स वुड हैव कंसीडर्ड द डे एट एन एंड। और जो बीच कुम्बर्स थे यानी कि किनारा छानने वाले थे, उनके हिसाब से भी अब दिन ख़त्म हो गया था तो वो भी चले जा चुके होंगे। वॉट शैल वी डू विद दिस मैन? सडाव मटर्ड। अब सडाव बड़बड़ाया, इस आदमी के साथ क्या करें, ये तो हमारा दुश्मन है। But his trained hands seemed of their own will to be doing what they could do to stanch the fearful bleeding. He packed the wound with the sea moss that strewed the beach. अब बच्चों वो कह तो रहा था डॉक्टर सडाव कि इसके साथ क्या किया जाए, लेकिन साथ में जो उसकी कुशल फिंगर थी, जो उसके हैंड्स थे, जो किसी के भी वुंड को देखकर उसे ठीक करने की कोशिश किया करते थे, वो अपने आप ढूंढने लगे रास्ता कि हाउ टू स्टांच मीन्स स्टॉप द फ्लो ऑफ द ब्लड, उस ब्लीडिंग को कैसा रोका जा सके। तो उन्होंने क्या किया, ही पैक द वुंड विद द सी मोस। सी समुद्र की जो मोस होती है, काई, उन्होंने वो हाथ में ली। एंड स्ट्यूड मीन्स स्प्रेड ऑल ओवर द बीच, जो बीच पर चारों ओर फैली हुई थी वो उठाई और वुंड के ऊपर लगा दी ताकि ब्लीडिंग रुक सके। द मैन मोर्न्ड विद पेन इन हिज स्टूपर बट ही डिड नॉट अवेकन। अब बच्चों जो व्यक्ति था, जो वाइट मैन था, वो मौन करा रहा था दर्द के कारण, अपनी स्टूपर, बेहोशी की अवस्था में भी, अ स्टेट ऑफ सेंसलेसनेस, उस समय उसे सेंस नहीं थी, वो बेहोश था, तो अपनी बेहोशी की अवस्था में भी वो करा रहा था दर्द के कारण, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द उसे हो रहा था। बट ही डिड नॉट अवेकन, लेकिन वो उठा नहीं। द बेस्ट थिंग वी कुड डू would be to put him back in the sea, सडाव said answering himself. अपने ही प्रश्न का उत्तर खुद देकर सडाव ने कहा, सबसे बढ़िया चीज़ ये होगी कि जहाँ से ये आया है इसको वहीं पर वापस डाल दिया जाए, यानी कि समुद्र के अंदर। Now that the bleeding was stopped for the moment, he stood up and dusted the sand from his hands. बच्चों अब ब्लीडिंग कुछ देर के लिए रुक गई थी, वो खड़ा हुआ, उसने अपने हाथ झाड़े, यानी कि जो मोस, काई और रेत उसके हाथों में लगी थी वो उसने झाड़ कर साफ कर लिए। Yes, undoubtedly, that would be the best, Hannah said steadily. Steadily means बहुत ही जल्दी से हाना ने भी रिप्लाई किया, बिल्कुल बिना शक के यही करना चाहिए, हमें इसे वापस सी में डाल देना चाहिए। But she continued to stare down at the motionless man. लेकिन बच्चों वो लगातार स्टेयर कर रही थी, घूर रही थी उस मोशनलेस आदमी की ओर। मोशनलेस मतलब जो हिल डुल नहीं रहा था, उस व्यक्ति की ओर। If we sheltered a white man in our house, we should be arrested. If we turned him over as a prisoner, he would certainly die, सडाव said. अब बच्चों डिलेमा क्या था, कॉन्फ्लिक्ट क्या था, दुविधा क्या थी, सडाव ने बताया। देखो, if we shelter means kept, अगर हम उसे अपने घर में रख लेंगे उस वाइट मैन को, तो हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि
हमने एक प्रिजनर को अपने घर में पनाह दी, एक कैदी को अपने घर में पनाह दी, और अगर हम एक प्रिजनर के रूप में इसे दे देते हैं, हमारी आर्मीज़ को सौंप देते हैं, ही वुड सर्टेनली डाई, इसे श्योरली मौत के घाट उतार दिया जाएगा। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी, हाना सेड। हाना बोली, सबसे दया वाली बात यही होगी कि इसको वापस समुद्र में डाल देना चाहिए। बट नीदर ऑफ देम मूव्ड। अब बच्चों वो बात तो कर रहे थे कि वापस इसे समुद्र में डाल देते, लेकिन कोई हिला नहीं उसे वापस समुद्र में डालने के लिए। दे वर स्टेयरिंग विद अ क्यूरियस रिपल्शन अपॉन द इनर्ट फिगर। वो बच्चों स्टेयरिंग लगातार घूर रहे थे, क्यूरियस थी, जिज्ञासा से भरे हुए थे, रिपल्शन हेट्रेड भी थी उनके हार्ट के अंदर, घृणा भी थी क्योंकि वो उनका एनिमी था। अपॉन द इनर्ट फिगर, लेकिन वो लगातार घूर रहे थे घृणा के साथ, जिज्ञासा के साथ उस इनर्ट, निश्चल, मोशनलेस फिगर की ओर जो हिल नहीं रहा था। इट मीन्स उस वाइट मैन की ओर। व्हाट इज ही, हाना विस्पर्ड। व्हाट इज ही, ये कौन है, ये क्या है, हाना बुदबुदाई। देर इज़ समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन। अब वो कहता है इसके अंदर कुछ तो है जिससे पता चल रहा है ये अमेरिकन है। सडाव सेड, सडाव ने कहा, ही टुक अप द बैटर्ड कैप। बैटर्ड मीन्स स्टोन, फटी हुई उसकी कैप उसने उठाई। येस देयर ऑलमोस्ट गॉन वॉज अ फेंट लेटरिंग। वहाँ पर फेंट, थोड़े ना कम मिटे हुए शब्द थे, लेटर्स लिखे हुए थे जिन पर लिखा हुआ था अ सेलर, एक नाविक। ही सेड फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, जो कि एक अमेरिका के वॉरशिप, युद्ध पोत के अंदर से था, यानी कि जो जहाज अमेरिका की लड़ाई करने के लिए वहाँ पर आए होंगे उनमें से एक सेलर था, उनमें से एक नाविक था। ही स्पेल्ड इट आउट, US नेवी, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी। द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। अब कंफर्म हो गया बच्चों कि ये जो आदमी था ये युद्ध बंदी था, युद्ध का। He has escaped, हाना क्राइड सॉफ्टली, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वुंडेड। उसने भागने की कोशिश की होगी, हाना ने कहा, इसलिए वो वुंडेड है, उस पर किसी ने गन से वार किया होगा, गोली चलाई होगी। इन द बैक, सडाव एग्रीड। सडाव ने हाँ बिल्कुल ठीक कहा, वो भाग रहा होगा तभी गोली पीछे की ओर से है। They hesitated, looking at each other. Then Hannah said with resolution. अब बच्चों वो दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे कि क्या किया जाए। हाना ने रेजोल्यूशन, निश्चय करते हुए कहा, कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इन टू द सी। चलो हम इसे वापस सी के अंदर डाल देते हैं। इफ़ आई एम एबल आर यू, सडाव आस्क्ड। मैं तो डाल दूंगा, क्या तुम डाल पाओगी? नो, हाना सेड, नहीं, हाना ने कहा। बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, क्या तुम अकेले डाल दोगे वापस इसको सी में? सडाव हेजिटेटेड अगेन, सडाव फिर से हिचकिचाया। द स्ट्रेंज थिंग इज, ही सेड दैट इफ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी। आई केयर नथिंग फॉर हिम, ही इज माई एनिमी, ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी, and he is only one, a common fellow. You see how foolish his face is, but since he is wounded. अब बच्चों सडाव के सामने वही डिलेमा जो मैंने तुम्हें शुरू में बताई थी कि पेट्रियोटिज्म वर्सेस मेडिकल प्रोफेशन। अब देखो वो क्या कह रहा है। अजीब बात यह है कि अगर ये आदमी बिल्कुल ठीक होता तो मैं ज़रूर पुलिस को इसे दे देता बिना कुछ सोचे समझे। मैं इसकी कोई परवाह नहीं करता, आखिरकार ये मेरा एनिमी है, मेरा शत्रु है, मेरा दुश्मन है। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी, सारे अमेरिकन्स मेरे शत्रु हैं क्योंकि मैं एक जैपनीज़ हूँ। एंड ही इज़ ओनली अ कॉमन फेलो, और ये भी उनमें से एक ऑर्डनरी अमेरिकन है। देखो इसका चेहरा कितना फुलिश है, कितना सिली है, कितना मूर्ख है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ही इज़ वुंडेड, ये ठीक नहीं है, ये इसे घाव है, इसे चोट लगी है। You also cannot throw him back to the sea, Hannah said. Then there is only one thing to do. We must carry him into the house. But the servants, Sadaw inquired. अब हाना कहती है तो तुम भी इसे अकेले समुद्र में नहीं डाल सकते, चलो फिर हम एक ही काम कर सकते हैं, इसे घर में ले चलते हैं। अब सदाव ने पूछा लेकिन घर में तो हमारे सर्वेंट्स भी हैं, हमारे नौकर भी हैं। We must simply tell them that we intend to give him to the police. As indeed we must, सडाव। अब हाना कहती है हम उन्हें बता देंगे कि हमें इस व्यक्ति को पुलिस को ही देना है, वैसे भी सडाव हमें इसको पुलिस को तो देना ही देना है। We must think of the children and your position. हमारे बच्चे के बारे में सोचना पड़ेगा, तुम्हारी पोजीशन है, एक पद है तुम्हारे पास, उस पद की गरिमा के बारे में सोचना पड़ेगा। It would endanger all of us if
वी डिडंट गिव दिस मैन ओवर एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। ये सब कुछ एंड डेंजर, खतरे में डाल देगा हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, तुम्हारी प्रतिष्ठा को, अगर हम इस व्यक्ति को एक प्रिजनर ऑफ वॉर के तौर पर पुलिस को नहीं सौंपते हैं तो। सर्टेनली सदाव एग्रीड, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, और हमें कुछ नहीं सोचना चाहिए, हमें इसको ज़रूर ही एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर पुलिस को सौंप देना चाहिए। Thus agreed. Together they lifted the man. He was very light, like a fowl that had been half starved for a long time until it is only feathers and skeleton. तो बच्चों वो एग्री हो गए कि अभी वो उनको घर में लेके जाएंगे, बाद में उसे वो पुलिस को सौंप देंगे। अब दोनों ने मिलकर उसे लिफ्ट उठाना शुरू किया। वो बहुत ही हल्का था, जैसे एक फाउल, एक पक्षी होता है हल्का, वो पक्षी भी कैसा, हाफ स्टार्व, जिसने कई दिनों से भोजन ना खाया हो, केवल फैदर्स उसके पंखों का भोज है और स्केलेटन उसके हड्डियों के ढांचे का भोज है। यानी कि कई दिनों से उस व्यक्ति ने भी, अमेरिकन प्रिजनर ने भी खाना नहीं खाया था, तो वो काफ़ी हल्का था। सो हिज आर्म्स हैंगिंग, उसकी जो भुजाएं थी वो लटकी हुई थी। दे कैरिड हिम अप द स्टेप्स एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस, वो सीढ़ियों से चढ़कर उसे ऊपर ले गए और साइड की डोर से घर के अंदर ले गए। This door opened into a passage and down the passage they carried the man towards an empty bedroom. बच्चों उस डोर से एक रास्ता जाता था और वो रास्ता जाता था एक empty खाली बेडरूम की ओर। It had been the bedroom of Sadav's father. वो बेडरूम किसका था? सदाव के पिताजी का था। And since his death it had been नॉट बीन यूज्ड, उनकी मृत्यु के बाद उस बेडरूम को यूज़ नहीं किया गया था। दे लेट द मैन ऑन द डीपली मेटेड फ्लोर, उन्होंने उस व्यक्ति को एक डीपली, बहुत ही गहरी मैटेड, जहाँ पर मोटी सी दरी बिछी हुई थी, ऐसे फ्लोर, ऐसे फर्श के ऊपर लिटा दिया। एवरीथिंग हियर हैड बीन जापानीज टू प्लीज द ओल्ड मैन, उस कमरे में बच्चों सब कुछ जापानी तरीके से सजाया हुआ था, क्योंकि ओल्ड मैन को, सदाव के पिताजी को वैसा ही पसंद था। Who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed, जो कभी भी किसी फॉरेन बेड के अंदर, किसी विदेशी बेड के अंदर नहीं बैठे थे, नहीं सोए थे। हाना went to the wall cupboards and slid back a door and took out a soft quilt. हाना बच्चों कबर्ड के पास गई, डोर खोला कबर्ड का और एक सॉफ्ट सी, मुलायम सी क्विल्ट, रजाई निकाल ली। शी हेजिटेटेड, वो हिचकिचाई। द क्विल्ट वॉज कवर्ड विथ फ्लावर्ड सिल्क एंड द लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क, जो रजाई थी उसके, वो सिल्क की थी, रेशम की बनी हुई थी, सॉफ्ट कपड़ा था, उस पर सुंदर सुंदर फ्लावर्स बने हुए थे और उसकी लाइनिंग जो थी, अस्तर भी था, वो प्योर सफ़ेद रंग का था, सिल्क का बना हुआ था। He is so dirty, she murmured in distress. और बच्चों वो फिर बुदबुदाई डिस्ट्रेस के अंदर, टेंशन के अंदर, कि वो आदमी तो बहुत ही डर्टी है, उसकी वजह से मेरी जो ये सिल्क की क्विल्ट है वो भी गंदी हो जाएगी। Yes, he had better be washed, सदाव agreed. If you will fetch hot water, I will wash him. अब सदाव ने कहा, बिल्कुल तुमने ठीक कहा, ये आदमी डर्टी है, एक काम करो, तुम गर्म पानी ले आओ, मैं इसे वॉश कर दूंगा, साफ कर दूंगा। I cannot bear for you to touch him, she said. We shall have to tell the servants he is here. I will tell Yumi now. She can leave the children for a few minutes and she can wash him. अब वो कहती है, मैं सहन नहीं कर सकती कि आप इसे टच करें, हम नौकरों को बुला लेंगे, नौकर अभी यहीं पर है, मैं यूमी को कहूँगी कि वो कुछ देर के लिए बच्चों को छोड़ दे और आकर इसे नहला दे, इसे साफ कर दे। सदाव कंसीडर्ड अ मोमेंट, लेट इट बी सो, ही एग्रीड। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स। सदाव ने कुछ पल के लिए सोचा, कहा ठीक है ऐसा ही करो, तुम जाकर यूमी को बताओ और मैं और सर्वेंट्स को बताता हूँ कि यहाँ पर एक व्यक्ति है। But the utter pallor of the man's unconscious face moved him first to stoop and feel his pulse. लेकिन utter pallor, utter means great, pallor means yellow skin, जो वो व्यक्ति था बच्चों पीला पड़ चुका था, इसलिए सबसे पहले सदाव ने क्या किया, अनकॉन्शियस चेहरे को उसके देखा और सबसे पहले उसका हाथ अपने हाथ में लिया, बेंड, स्टूप हुआ, झुका और उसके पल्स को फील किया कि वो जीवित है या नहीं। इट वॉज फेंट बट इट वॉज डेयर, पल्स वहाँ पर थी, कम थी लेकिन थी ज़रूर। He put his hand against the man's cold breast, then heart too was yet alive. अब बच्चों उसने अपना सिर उसकी छाती के ऊपर लगा के देखा, वो छाती जो कोल्ड हो चुकी थी, ठंडी थी, उसका हार्ट भी जीवित था, वो धड़क रहा था। He will die unless he is operated on, सदाव said. अगर इसका ऑपरेशन अभी नहीं किया गया तो ये व्यक्ति मर जाएगा।
द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे, और क्वेश्चन ये है क्योंकि वैसे भी इसे मरना ही है। हाना क्राइड आउट इन फियर, डोंट ट्राई टू सेव हिम, व्हाट इफ ही शुड लिव। हाना चिल्लाई डर से, इसे बचाने की कोशिश मत करो, अगर ये जी गया तो क्या होगा। व्हाट इफ ही शुड डाई, सदाव रिप्लाइड, अगर ये मर गया तो क्या होगा। ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, वो लगातार बच्चों घूर कर देख रहा था उस मोशनलेस मैन को जो बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहा था। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइटैलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ। उसने कहा कि इस व्यक्ति के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अद्भुत, असाधारण वाइटैलिटी, एनर्जी है, क्योंकि इतने दिन पहले इसको गोली लगी थी, इसे अब तक मर जाना चाहिए था, बट स्टिल एनर्जी है इसके अंदर, वो अभी तक जीवित है। बट देन ही वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट येट 25, बहुत जवान भी था वो, अब तक शायद 25 साल का भी ना हो। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, हाना आस्क्ड। हाना ने पूछा, क्या ऑपरेशन से वो मर जाएगा। येस, सदाव सेड, हाँ, सदाव ने कहा। हाना कंसीडर्ड दिस डाउटफुली एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर, सदाव टर्न्ड अवे। अब हाना ने बहुत ही डाउटफुली इस चीज़ को देखा, शक के रूप में, और सदाव ने आंसर नहीं किया, उसने टर्न अवे कर लिया। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, ही सेड, कुछ भी करना पड़ेगा इस व्यक्ति के साथ, सदाव ने कहा। एंड द फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड, और सबसे पहले उसे साफ करना पड़ेगा। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम एंड हाना केम बिहाइंड हिम, वो जल्दी से बाहर चला गया, हाना भी उसके पीछे पीछे बाहर चले गई। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन, वो वहाँ पर अकेली उस वाइट मैन के साथ नहीं रहना चाहती थी। ही वॉज द फर्स्ट शी हैड बीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका, नाउ ही सीम्ड टू हैव नथिंग टू डू विद दोज होम शी हैड नोन देयर। वो बच्चों जब वो वहाँ पढ़ते थे अमेरिका में, उसके बाद पहला अमेरिकन होगा जिसे वो देख रही होगी, और वो वैसे भी किसी भी अमेरिकन से कोई जान पहचान नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि सारे अमेरिकन उसके दुश्मन थे, उसके एनिमी थे। ही वॉज हर एनिमी, अ मीनेस, लिविंग और डेड। आखिर वो क्या था अमेरिकन व्यक्ति, उसका एनिमी था, दुश्मन था, शत्रु था, अ मेनेस, एक डेंजर था उसके लिए, खतरा था, चाहे वो लिविंग हो या डेड, चाहे वो जिंदा हो या मर चुका हो, दोनों तरीके से वो उसके लिए एक मेनेस था, एक डेंजर था, एक खतरा था, उसका एनिमी था। बट शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी। अब बच्चों वो नर्सरी की ओर गई, नर्सरी बच्चों का रूम जहाँ पर बच्चों के साथ उसकी जो सर्वेंट थी वो थी यूमी। But the children heard her voice when she had to go in for a moment and smile at them and play with the baby boy, now nearly 3 months old. अब बच्चों वो अंदर गई, बच्चों ने उसकी आवाज़ सुन ली, इसलिए उसको अंदर जाना पड़ा। वहाँ पर उसका एक बच्चा था बच्चों, बेबी बॉय 3 महीने का, उसको जाकर उसने थोड़ा सा खिलाया। Over the baby's soft black hair, she motioned with her mouth, "Yumi, come with me." उसके छोटे से बच्चे के प्यारे प्यारे काले से बालों के ऊपर, मुलायम बालों के ऊपर उसने हाथ फिराया और यूमी को कहा, यूमी मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड, ही इज़ रेडी। यूमी ने जवाब दिया कि मैं बेबी को बेड पर सुला कर आती हूँ, वो तैयार है। She went with Yumi into the bedroom next to the nursery and stood with the boy in her arms while Yumi spread the sleeping quilts on the floor and let the baby between them. बच्चों वो भी यूमी के साथ बेडरूम में गई जो नर्सरी के साथ था, वहाँ पर अपने बॉय को अपनी आर्म्स में लेकर खड़ी रही। यूमी ने वहाँ पर सोने वाली रजाइयाँ बिछा दी फ्लोर के ऊपर और बेबी को उनके अंदर लिटा दिया। Then Hana led the way quickly and softly to the kitchen. हाना धीरे धीरे नर्म से कदमों से तेजी से किचन की ओर गई। द टू सर्वेंट्स वर फ्राइटन्ड एट वॉट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम। वहाँ पर 2 और नौकर खड़े थे जो डरे हुए थे क्योंकि उनके मास्टर डॉक्टर सदाव होकी ने उन्हें कुछ बताया था। द ओल्ड गार्डनर हु वॉज ऑल्सो अ हाउस सर्वेंट पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप। वहाँ पर एक बूढ़ा गार्डनर, एक माली भी था जो कि उस हाउस का सर्वेंट था, नौकर था। उसने अपने अपर लिप से कुछ बाल खींचे चिंता के कारण। द मास्टर ought not to heal the wound of this white man. उसने कहा हमारे मालिक को इस वाइट मैन के वुंड को नहीं भरना चाहिए, नहीं ठीक करना चाहिए। He said bluntly to Hana. उसने bluntly, rudely, कठोरता से ये बात हाना को कही। The white man ought to die. उस सफ़ेद व्यक्ति को मर जाना चाहिए। First he was shot. पहले उसे किसी ने गोली मारी। Then the sea caught him. और फिर सी ने, समुद्र ने उसे पकड़ लिया। The wounded him with her rocks. और सी ने फिर उसे अपनी चट्टानों से घायल किया। If the master heals, what
द गन डिड एंड व्हाट द सी डिड दे विल टेक रिवेंज ऑन अस। और अगर मास्टर ने उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश की जो पहले गन ने किया और फिर समुद्र ने किया, तो वो दोनों हमसे रिवेंज लेंगे, हमसे अपना बदला लेंगे। I will tell him what you say, Hannah replied courteously. अब हाना ने courteously मीन्स पोलाइटली, नम्रता से कहा, ठीक है जो तुम कह रहे हो मैं डॉक्टर सडाओ होकी को कह दूंगी। बट शी herself was also frightened, although she was not superstitious as the old man was. हाना खुद भी डरी हुई थी, हालांकि वो सुपरस्टिशियस नहीं थी, अंधविश्वासी नहीं थी जैसे कि वो बूढ़ा व्यक्ति था। Could it ever be well टू हेल्प एन एनिमी, क्या ये ठीक होगा कि एक दुश्मन की मदद की जाए? नेवरदलेस शी टोल्ड यूमी टू फेच द हॉट वाटर एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द वाइट मैन वॉज। और फिर बच्चों उसने यूमी को कहा कि वो गर्म पानी की बाल्टी ले आए और उस रूम में ले जाए जहाँ पर वो आदमी लेटा हुआ है। शी वेंट अहेड एंड स्लिट बैक द पार्टीशंस, वो आगे बढ़ी और उसने स्लिट बैक मीन्स पीछे हटाए, पार्टीशंस मीन्स कर्टेन, पर्दे पीछे हटाए। सडाव वॉज नॉट देयर, सडाव अभी तक वहाँ पर नहीं था। यूमी फॉलोइंग, यूमी उसके पीछे पीछे थी। पुट डाउन हर वुडन बकेट, उसने अपनी लकड़ी की बकेट बाल्टी गर्म पानी की वहाँ पर रख दी। देन शी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, और फिर वो वाइट मैन के पास गई। वॉट शी सॉ हिम हर थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्व्स इनटू स्टबर्ननेस, बच्चों जैसे उसने उस वाइट मैन को देखा उसने अपने लिप्स फोल्ड कर लिए। स्टबर्ननेस, ऑब्स्टेंसी के कारण जिद्दी हो गई वो। आई हैव नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन शी सेड एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी अ वन नाउ, मैंने कभी एक सफ़ेद आदमी को नहीं साफ़ किया, मैं इसको भी साफ़ नहीं करूँगी, ये तो बहुत ही डर्टी है, बहुत गंदा है। हाना क्राइड एट हर सीवियरली, हाना को बहुत गुस्सा आ गया, वो तेज़ी से चिल्लाई उसकी ओर। यू विल डू वॉट योर मास्टर कमांड्स यू, तुम्हें वो करना पड़ेगा जो तुम्हारा मालिक तुमसे कह रहा है। There was so fierce a look of resistance upon Yumi's round dull face that Hana felt unreasonably afraid. अब बच्चों जैसे ही हाना ने ये बात कहकर यूमी की ओर देखा, उसने देखा कि उसके चेहरे पर एक ऑपोजिशन का भाव था, विद्रोह का भाव था उसके डल गोल चेहरे के ऊपर। हाना ने डर महसूस किया। आफ्टर ऑल इफ़ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वॉज नॉट एज इट हैपन्ड, अगर सर्वेंट्स ने बाहर जाकर सारी रिपोर्ट दे दी तो हमारे घर में क्या हो रहा है तो क्या होगा? वेरी वेल शी सेड विद डिग्निटी, शान के साथ, ग्रेस के साथ उसने कहा, ठीक है। यू अंडरस्टैंड, वी ओनली वॉन्ट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर, हम केवल इसे होश में लाना चाहते हैं ताकि इसे प्रिजनर के रूप में दिया जा सके। आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, यूमी सेड, आई एम अ पुअर पर्सन एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस। यूमी ने कहा, मैं इसके साथ कुछ भी नहीं करूँगी, ये मेरा काम नहीं है, मैं गरीब हूँ लेकिन ये मेरा काम नहीं है, मैं इस काम को बिल्कुल भी नहीं करूँगी। देन प्लीज़, हाना सेड जेंटली, रिटर्न टू योर ओन वर्क, ठीक है हाना ने कहा, तो जाओ अपने काम पर लौट जाओ। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, और ये कहते ही यूमी कमरे से बाहर चली गई। बट दिस लेफ्ट हाना विद द वाइट मैन अलोन, अब हाना उस वाइट मैन के साथ अकेली थी। शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे, नोट हर एंगर एट यूमी स्टबर्ननेस नाउ सस्टेन्ड हर, वो खुद भी बच्चों उस वाइट मैन के पास नहीं रुकती, लेकिन उसका गुस्सा था जो यूमी की ज़िद्दी पने को देखकर उसके ऊपर उसे आया था, उसने उसको सस्टेन रखा, अलाइव रखा, स्ट्रेंथ दी कि वो वहाँ पर उस वाइट मैन के साथ अकेले रुकी। स्टूपिड यूमी, शी मटर्ड फियर्सली, गुस्से से वो बोली, मूर्ख यूमी, इज दिस एनीथिंग बट अ मैन एंड अ वुंडेड हेल्पलेस मैन, क्या था ये, एक आदमी तो था, एक घायल आदमी, हेल्पलेस आदमी। In the conviction of her own superiority, she bent impulsively and untied the knotted rugs that kept the white man covered. अब बच्चों कन्विक्शन, बिलीफ के साथ, विश्वास के साथ, अपनी सुपीरियरिटी के कि मैं उससे सुपीरियर हूँ, मैं उससे हायर हूँ, सेंस ऑफ बीइंग सुपीरियर और सेंस ऑफ बीइंग हायर, वो झुकी इम्पल्सिवली, इंस्टिंक्टिवली, अंतः प्रेरणा से, और अनटाइड द नोटी रग्स, उस व्यक्ति के कपड़े खोलने लगी। दैट केप्ट द वाइट मैन कवर्ड, जिन रग्स ने, फटे पुराने कपड़ों ने उस वाइट मैन को ढक रखा था। When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully. और बच्चों जैसे उसने उसके कपड़े हटा दिए, उसकी छाती उसे दिखाई देने लगी, उसने एक तौलिया लिया, टॉवल लिया, छोटा सा तौलिया था साफ़ सुथरा, वो गर्म पानी के अंदर डुबोया और उसके चेहरे को सावधानी से साफ़ किया। The man's skin, though rough with exposure, was of a fine texture. अब बच्चों उस आदमी की स्किन
जो कि रफ़ हो चुकी थी क्योंकि वो काफ़ी देर से ओपन में था। उसकी स्किन का टेक्सचर जो सरफेस था बहुत स्पाइन था, बहुत ही बढ़िया था। एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लोन्ड, वो बहुत ही गोरा रहा होगा व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, जब वो एक बच्चा था। While she was thinking these thoughts, thou not really liking the man better now that he was no longer a child. अब बच्चों वो ये सारी बात सोच रही थी और साथ में उसको साफ भी कर रही थी, हालांकि वो व्यक्ति उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। Still she was cleaning the face of that particular American man. She kept on washing him until his upper body was quite clean. वो तब तक उसे साफ करती रही जब तक कि उसकी ऊपरी भाग उसके शरीर का साफ ना हो गया हो। But she dared not to turn him over. अब उसको बच्चों इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसको टर्न कर दे, उसकी पीठ की ओर आ जाए। Where was Sadao? Sadao कहाँ है? Now her anger was ebbing. अब बच्चों ebbing का मतलब growing less, अब उसका गुस्सा कम हो रहा था। And she was anxious again and she rose. अब वो चिंतित थी, वो खड़ी हुई। Wiping her hands on the wrong towel. अब उसने बच्चों एक दूसरे टॉवल के ऊपर अपने हाथ पूछ लिए। Then lest the man be chilled, she put the quilt over him. उस व्यक्ति को ठंड से बचाने के लिए उसने क्विल्ट को, रजाई को उसके ऊपर डाल दिया। सडाओ, she called softly. और धीरे से वो बोली सडाओ, उसने सडाओ को आवाज़ लगाई। He had been about to come in when she called. वो बच्चा सडाओ अंदर आने ही वाला था जैसे ही उसने उसको आवाज़ लगाई। His hand had been on the door and now he opened it. सडाओ का हाथ उस समय दरवाजे के ऊपर ही था, उससे वो खोल लिया था। She saw that he had brought his surgeon's emergency bag and that he wore his surgeon's coat. अब हाना क्या देखती है, जो डॉक्टर सडाओ होकी है वो अपने सर्जन के इमरजेंसी बैग को, आपातकालीन बैग को ले आए हैं जिनमें उनके सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं और उन्होंने अपने सर्जरी करने वाला कोट, वाइट कोट भी पहन रखा है। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, शी क्राइड, वो चिल्लाई, तो तुमने ऑपरेशन करने का सोच लिया है? येस, ही सेड शॉर्टली। He turned his back to her and unfolded a sterilized towel upon the floor. बच्चों अब उसने क्या किया? He turned his back to her. उसने अपनी पीठ कर ली हाना की ओर। Unfolded, बिछा दिया एक sterilized, जीवाणु रहित, make germ free towel एक फ्लोर के ऊपर of the tokonoma. अब ये टोकोनोमा क्या होता है बच्चों? टोकोनोमा आल को एक तरह से जैसे दीवार के अंदर आप आला बना लेते हैं ना, कुछ रखने के लिए, कुछ प्लेस करने के लिए, तुम इंग्लिश में कह सकते हो अ रिसेस इन द वॉल। उसके ऊपर अपना टॉवल लगाया सर्टिलाइज्ड वाला और वहाँ पर अपने इंस्ट्रूमेंट्स रख दिए जो जो उसे ऑपरेशन करने में ज़रूरत थी। ये देखिए बच्चों, डॉक्टर सडाओ होकी ने कर लिया है ऑपरेशन की तैयारी। उन्होंने अपना सर्जन का कोट पहन लिया है और ये है बच्चों टोकोनामा एल्कोव, एक आला सा या एक कोष्ठक तुम कह सकते हो जहाँ पर उन्होंने अपना सामान रख लिया। Fetch towels, he said. और फिर उन्होंने हानो को कहा जाओ टॉवल लेकर आओ। She went obediently but how anxious now. अब उसने आज्ञा का पालन किया डॉक्टर सडाओ की, वो टॉवल लेकर आई, लेकिन वो काफ़ी एंक्शियस थी, काफ़ी चिंतित थी। To the linen shelves and took out the towels. अब बच्चों उसने शेल्फ के अंदर से टॉवल निकाल लिए। There ought also be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine फ्लोर कवरिंग। बच्चों वहाँ पर ना मैटिंग के पीस भी थे, मैट्स जो हम फर्श पर बिछाते हैं, उसे सोचा वो मैट ले आए ताकि फ्लोर को कवर किया जा सके, ताकि खून से उसका फर्श और जो उसके बढ़िया सी सिल्क की जो क्विल्ट थी वो गंदी ना हो। शी वेंट आउट टू द बैक वेरेंडा वेयर द गार्डनर केप्ट स्ट्रिप्स ऑफ मैटिंग with which to protect delicate shrubs on cold nights and took an armful of them. बच्चों वो बाहर की ओर गई, वहाँ पर उसका माली स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे मैट्स के टुकड़े रखता था ताकि जो श्रब्स हैं, जो बुशेस हैं, जो झाड़ियाँ हैं कोमल कोमल, सर्दियों में उनको उनसे ढककर बचाया जा सके। और वो आर्मफुल, बहुत सारी मैटिंग अपने हाथ में लेकर भर के ले आई। But when she went back into the room, she saw this useless. जैसे ही वो कमरे में गई उसने देखा ये तो useless है। The blood had already soaked through the packing in the man's wound and had ruined the mat under him. क्योंकि उस आदमी का खून ऑलरेडी निकल चुका है और उसके घाव में से निकलकर वो जो सारी मैट्स, जो भी कालीन थी, उन सबको वो गंदा कर चुका है। ओ द मैट, शी क्राइड, ओ मेरा गलीचा, ओ मेरी कालीन, वो चिल्लाई। येस इट इज़ ruined, सडाओ रिप्लाइड, हाँ ये ख़राब हो चुका है अब। As though he did not care, help me to turn him, he commanded her. अब बच्चों बिना कुछ सोचे समझे सडाओ ने कहा हेल्प करो मुझे इसे टर्न करने में, क्योंकि पीछे की ओर इसकी गोली लगी है। She obeyed him without a word. बिना कुछ कहे
उसने उसकी आज्ञा का पालन किया। एंड ही बिगिन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली, और मैन की बैक को, पीठ को उसने ध्यान से वॉश किया डॉक्टर सडाओ होकी ने। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, शी सेड। अब हाना ने कहा यूमी ने इसे वॉश नहीं किया। डिड यू वॉश हिम देन, क्या तुमने इसको साफ किया? सडाओ आस्क्ड, पूछा सडाओ ने, नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट हिज स्विफ्ट कंसाइज मूवमेंट्स। बच्चों, वो लगातार बात भी कर रहा था हाना से और लगातार स्विफ्ट तेज गति से कंसाइज ब्रीफ छोटी छोटी मूवमेंट्स भी कर रहा था, यानी कि ऑपरेशन का काम भी शुरू कर रहा था। यस शी सेड, अब हाना ने जवाब दिया, हाँ इसे मैंने साफ किया है। He did not seem to hear her. सडाओ उसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था, बिल्कुल नहीं सुन रहा था। But she was used to his absorption when he was at his work. लेकिन जो हाना थी वो used to थी, उसे आदत थी कि कैसे सडाओ absorption मतलब complete attention देता है अपने काम को जब वो काम करता है। She wondered for a moment if it mattered to him. What was the body upon which he worked so long as it was for the work he did so excellently. बच्चों, अब जो डॉक्टर सडाओ था वो आश्चर्यचकित थी कि क्या मैटर करता है डॉक्टर सडाओ को ये कि जिस बॉडी के ऊपर वो लगातार लंबे समय से काम कर रहा है वो किसकी बॉडी है और इतनी एक्सीलेंटली, इतनी बढ़िया तरीके से वो उसके ऊपर काम कर रहा है। यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ़ ही नीड्स इट, ही सेड। अब डॉक्टर सडाओ होके ने हाना से कहा, अगर एनेस्थेटिक यानी कि ड्रग टू मेक वन अनकॉन्शियस, बेहोशी की दवा तुम्हें देनी पड़ेगी अगर हमें उसकी नीड हुई तो। आई, शी रिपीटेड ब्लैंकली, ब्लैंकली मीन्स विदाउट इमोशन, मैं, बट नेवर हैव आई, मैंने कभी किसी को बेहोशी की दवा नहीं दी। हाउ कैन आई, मैं कैसे दे सकती हूँ? इट इज़ ईजी इनफ, ही सेड इम्पेशेंटली, अधीर होते हुए डॉक्टर सडाओ होके ने कहा, आसान है, मैं बता दूंगा। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ एंड द ब्लड बिगिन टू फ्लो मोर क्विकली। अब बच्चों, वो वहाँ पर पैकिंग कर रहा था और उसका ब्लड और भी तेज़ी से बह रहा था अमेरिकन मैन का। ही पियर्ड इनटू द वुंड, पियर्ड इनटू मीन्स लुक्ड इनटू, झाँक कर देखा उसने घाव के अंदर। विद अ ब्राइट सर्जन्स लाइट, जो कि सर्जन की लाइट उसने सर पर पहन रखी थी, उसने उससे फास्टन्ड ऑन हिज फॉरहेड, जो उसके सर पर उसने बांधी हुई थी, फिक्स की हुई थी। यू कैन सी इन द पिक्चर। द बुलेट इज स्टिल देयर, ही सेड विद अ कूल इंटरेस्ट। अब उसने कहा, बुलेट, गोली अभी भी उसके अंदर ही है। नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वुंड इज। अब मैं वंडर करता हूँ, आश्चर्य कि कितना डीप, कितना गहरा होगा उस चट्टान का घाव। इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट, ज़्यादा गहरा नहीं होगा तो मैं आसानी से बुलेट को निकाल लूँगा। बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मीन्स गहरा ना होना, नॉट गहरा ना होना मीन्स बहुत गहरा घाव था। ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड, बहुत ही सीरियस घाव था और उस व्यक्ति ने काफ़ी सारा खून अपना बहा दिया था ऑलरेडी। एट दिस मोमेंट हाना चॉक्ड, हाना चॉक्ड मीन्स सफोकेटेड, दम घुटने लगा हाना का इस समय। ही लुक्ड अप एंड सॉ हर फेस द कलर ऑफ सल्फर। डॉक्टर सडाओ ने चेहरा उठाकर देखा उसके चेहरे की ओर, उसका चेहरा तो सल्फर यानी कि पीले रंग का हो गया था। डोंट फेंट, ही सेड शार्पली, तीखे शब्दों में उसने कहा, बेहोश मत होना। He did not put down his exploring instrument, उसने बस कहा, लेकिन वो साथ साथ एक्सप्लोरिंग, जांच करने के जो इंस्ट्रूमेंट थे उनसे काम करता गया। If I stop now, the man will surely die, अगर मैं अब रुक गया तो ये आदमी ज़रूर मर जाएगा। She clapped her hands on her mouth, बच्चों, उस हाना ने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए। Leaped up and ran out of the room, भागी गई वो उस कमरे से बाहर। आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रैचिंग, और बाहर गार्डन से उसकी आवाज़ आई रैचिंग की, वॉमिटिंग की, उल्टी करने की। बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क, और लेकिन वो अपने काम पर लगा रहा। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, ही थॉट, उसने सोचा अच्छी बात है उसने अपना पेट खाली कर लिया है। ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, हाना ने बच्चों कभी कोई ऑपरेशन नहीं देखा था और वो इतना खून देखना, ऑपरेशन देखना सहन नहीं कर पाई और उसे वॉमिटिंग हो गई। बट हर डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मीन्स ट्रबल, एंड हिज इनएबिलिटी टू गो टू हर एट वंस मेड हिम इम्पेशेंट। बच्चों, अब बेचारी उसकी पत्नी डिस्ट्रेस में थी, ट्रबल में थी, लेकिन डॉक्टर सडाओ उसके पास नहीं जा सकता था क्योंकि अगर वो उस समय उस व्यक्ति को छोड़ देगा तो वो व्यक्ति ज़रूर मर जाएगा। इससे वो इम्पेशेंट हो गया था, अधीर हो गया था और इरिटेबल, अनॉयड हो गया था विद हिज मैन हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ, उस व्यक्ति के ऊपर जो उसके नाइफ के नीचे इस समय लेटा हुआ था, उसके चाकू के नीचे इस समय लेटा हुआ था। दिस मैन, he thought, there is no reason under heaven why he should live, अब वो सोच रहा था ये आदमी,
कोई भी रीज़न नहीं है, कोई भी कारण नहीं है, इसे क्यों जीवित होना चाहिए, कोई भी कारण इसके जीवित रहने का मुझे दिखाई नहीं देता। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रूथलेस एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली। और बच्चों, इस थॉट ने, इस विचार ने उसको रूथलेस बना दिया, क्रूअल बना दिया, दया से रहित बना दिया, और वह जल्दी जल्दी तेज़ी से अपने काम को करने लगा। In his dream, the man mourned, but सदाव paid no heed except to mutter at him. बच्चों, सपने में वो व्यक्ति, यानी कि बेहोशी की अवस्था में वो व्यक्ति करा रहा था, मौन कर रहा था, लेकिन सदाव ने कोई हीड, कोई ध्यान उसकी ओर नहीं दिया। बस वो मटर करता रहा, कुछ कुछ बड़बड़ाता रहा। क्या मटर कर रहा था? ग्रोन, कराहते रहो, वो बुदबुदाया। ग्रोन इफ़ यू लाइक, कराहते रहो अगर तुम चाहते हो तो। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, इन फैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट। मैं अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा, और भगवान जाने मैं किस लिए कर रहा हूँ, मुझे ये भी नहीं पता मैं ये सब कुछ किस लिए कर रहा हूँ। द डोर ओपन एंड देयर वॉज हाना अगेन। दरवाज़ा खुला और वहाँ पर हाना थी दोबारा। वेयर इज़ द अनेस्थेटिक, शी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस। कहाँ पर है बेहोशी की दवाई, उसने क्लियरली पूछा। सदाव मोशन विद हिज चिन, अपने चिन यानी कि ठुड्डी से इशारा कर दिया सदाव ने कि कहाँ पर है। इट इज़ एज वेल दैट यू केम बैक, ही सेड, दिस फेलो इज़ बिगनिंग टू स्टायर। अच्छा हुआ तुम सही टाइम पर वापस आई हो। ये व्यक्ति हिलने लगा था, मूव करने लगा था। शी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड। अब बच्चों, हाना के हाथ में एक बॉटल थी और एक रुई का टुकड़ा था। बट हाउ शैल आई डू इट, शी आस्क्ड, और उसने पूछा मैं कैसे करूँ, बताओ मुझे। सिंपली सेचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नोस्ट्रिल्स। सेचुरेट मीन्स सोक करो कॉटन को इस बॉटल के अंदर, जो भी पदार्थ है उसके अंदर, और इसके नाक के नथनों के पास, नोस्ट्रिल्स के पास ले जाओ। सदाव रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क। ये लगातार बोल भी रहा था और वो लगातार अपने इंट्रिकेट, कॉम्प्लिकेटेड काम को, सर्जरी को कर भी रहा था। व्हेन ही ब्रीथ्स बैडली मूव इट अवे अ लिटिल। जब ये तेज़ी से सांस लेने लगे तो इस दवाई को दूर कर लेना। She crouched close to the sleeping face of the young American. Crouch means set. अब बच्चों, वो उसके पास जाकर बैठ गई है, उस व्यक्ति के मुंह के पास। It was a piteously thin face. दयनीय चेहरा है, बहुत ही पतला है, उसने सोचा। And the lips were twisted. उसके होठ भी ट्विस्ट, मुड़े हुए हैं। The man was suffering whether he knew it or not. उस आदमी को नहीं पता कि वो क्या हो रहा उसके साथ, किस चीज़ से वो सफ़र कर रहा है। वॉचिंग हिम शी वंडर्ड इफ़ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग्स ऑफ द प्रिजनर्स वर ट्रू। अब बच्चों, उसको देखते हुए हाना सोच रही है कि प्रिजनर्स के बारे में, कैदियों के बारे में, युद्ध बंदियों के बारे में जो कहानियाँ सुनी है वो सच है क्या। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ रूमर्स। कई बारी वो फ्लिकर्स, ट्रैम्बलिंग फ्लेम, जो जैसे मोमबत्ती को तुम हवा के अंदर रख दो, उसकी ज्वाला कांपने लगेगी ना, इस तरह की है वो, रूमर्स के तौर पर, अफवाहों के तौर पर। टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड, जो लोग अपने मुंह से बोलकर बताते हैं और हमेशा कॉन्ट्राडिक्टेड होती है, विरोधाभास से भरी होती हैं। In the newspapers, the reports were always that whenever the Japanese army went, the people received them gladly. Newspapers में, अखबार में तो हमेशा ये आता है, जहाँ भी जापानी आर्मी जाती है लोग उन्हें खुशी खुशी उनका वेलकम करते हैं। With cries of joy, चिल्लाते हैं खुशी से, at their liberation, उनकी फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए। But sometimes she remembered such men as General Takima, who at home beat his wife cruelly. और फिर से ध्यान आता है बच्चों उस आदमी के बारे में, जनरल टाकिमा। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं अपने, ध्यान रखना इनका नाम। जनरल टाकिमा के बारे में, जो घर पे जाकर अपनी वाइफ को बहुत ही बुरी तरीके से पीटते हैं। दाव, नो वन मैंशनड इट हाउ दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस अ बैटल इन मंचूरिया। कोई भी इसकी बात नहीं करता कि वो अपनी पत्नी को बुरी तरह से पीटते हैं। क्यों नहीं करता? क्योंकि जनरल टाकिमा अभी अभी विक्टोरियस, विजयी होकर आए हैं, ट्रायम्फेंट होकर आए हैं, बैटल ऑफ मंचूरिया को जीत कर आए हैं। इफ़ अ मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूअल टू अ वुमन इन हिज पावर, वुड ही नॉट बी क्रूअल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस। अगर एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ इतना बुरा व्यवहार कर सकता है तो सोचो वो एक प्रिजनर जो कि हमारे बेड पर इस समय यहाँ लेटा हुआ है, ये अमेरिकन प्रिजनर, इसके साथ कैसा बर्ताव करते होंगे। जो अपनी पत्नी को ही इतनी बुरी तरह मारता है, वो इन युद्ध बंदियों को तो राम जाने क्या क्या करता होगा। She hoped anxiously that this young man had not been tortured. अब बच्चों, वो सोच रही थी चिंता करके कि इस व्यक्ति को काश ज़्यादा टॉर्चर ना किया गया हो, पीड़ित ना किया गया हो। It was at this moment that she observed deep red scars on his neck. और इस समय उसने ऑब्जर्व किया गहरे गहरे लाल रंग के चिन्ह थे उस व्यक्ति की नेक, गर्दन के ऊपर, जस्ट अंडर हर हिज ईयर, उसके कान के बिल्कुल नीचे। दो स्कार शी मर्मर्ड, अरे ये चिन्ह,
लिफ्टिंग हर आइज टू सडाव, अपनी आंखों को सडाव की ओर करते हुए उसने कहा, बट ही डिड नॉट आंसर, लेकिन उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड। इस समय डॉक्टर सडाव हॉकी ने महसूस किया कि इंस्ट्रूमेंट की टिप किसी हार्ड चीज़ से जाकर लगी है, डेंजरसली, बहुत ही डेंजरस तरीके से, नियर द किडनी, गुर्दे के पास। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, अब बच्चों सारे के सारे थॉट उसके दिमाग से कहीं और जा चुके थे। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, उसको सबसे ज़्यादा खुशी मिल रही थी। ही प्रॉब विद हिज फिंगर, प्रॉब मीन्स सर्च, एग्जामिंड, उसने अपने फिंगर से देखा, डेलिकेटली, बिल्कुल सॉफ्टली, फैमिलियर विद एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, जो कि उसकी जो हाथ थे ना वो इस ह्यूमन बॉडी के हर अणु से फेमिलियर थे, हर पार्ट को जानते थे। हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटमी, एनाटमी मीन्स शरीर विज्ञान के जो उनके प्रोफेसर थे अमेरिका के, हैड सीन टू दैट नॉलेज इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अ सर्जन्स कार्डिनल सिल सर्स। उसके जो प्रोफेसर थे बच्चों अमेरिका के एनाटमी के, शरीर विज्ञान के, वो हमेशा हर क्लास में कहते थे अज्ञानता, इग्नोरेंस ह्यूमन बॉडी की एक सर्जन के लिए कार्डिनल सिन है। कार्डिनल मीन्स चीफ, मेन, सबसे बड़ा, सिन है, पाप है। He had thundered at his classes every year after year. हर बार वो अपनी हर क्लास के अंदर थंडर, चिल्ला चिल्ला के ये बात कहते थे। To operate without as complete knowledge of the body as if you had made it anything less than that is murder. अब ऑपरेट करना किसी ह्यूमन बॉडी पे उसकी बिना नॉलेज के ऐसा है मर्डर करने के समान है, जैसे तुम इस व्यक्ति का खून कर दोगे। यानी कि एक सर्जन को ह्यूमन बॉडी से बिल्कुल परिचित होना चाहिए कि जैसे उसने खुद ही उस ह्यूमन बॉडी को बनाया हो, एक एक पार्ट का पता होना चाहिए। ऐसा कहते थे अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटमी डॉक्टर सडाव हॉकी के। It is not quite at the kidney, my friend, सडाव murmured. सडाव बुदबुदाया, किडनी के पास नहीं है मेरे दोस्त। It was his habit to murmur to the patient when he forgot himself in an operation. जब बच्चों वो खो जाता था अपने ऑपरेशन में तो ऐसे ही बड़बड़ाया करता था अपने पेशेंट्स के साथ, अपने मरीजों के साथ। My friend, he always called his patients and so now he did, forgetting that this was his enemy. हमेशा बच्चों वो अपने मरीजों को my friend बुलाया करता था और आज वो भूल गया है कि जिस बॉडी को वो ऑपरेट कर रहा है वो उसका फ्रेंड नहीं बल्कि उसका एनिमी है। Then quickly with the cleanest and most precise of incisions the bullet was out. बच्चों फिर उसने बहुत जल्दी एक क्लीन, बहुत ही साफ सुथरा, most precise, exact एक incision, एक कट लगाया और बुलेट बाहर आ गई। The man quivered but he was still unconscious. Quivered means shook, हिला थोड़ा सा वो आदमी लेकिन अभी भी वो बेहोश था। Nevertheless he muttered a few English word, और वो कुछ इंग्लिश के कुछ वर्ड्स बुदबुदाया। Guts, he muttered, choking. They got my guts. Guts means intestine, आंतड़िया। उसका दम घुट रहा था लेकिन वो चिल्लाया, वो मेरी आंतड़िया, इतना ही चिल्लाया। सडाव, हैना cried sharply. हैना बोली सडाव। सडाव said hush, चुप हो जाओ, उसने कहा। The man sank again into silence so profound that Sadao took up his wrist, hating the touch of it. बच्चों अब एकदम से बहुत ही गहरा साइलेंस वहाँ पर आ गया, वो आदमी कुछ नहीं बोल रहा था। सडाव ने फटाफट उसकी रिस्ट को, कलाई को उठाकर देखा जबकि वो हेट कर रहा था उसे टच करने में, बट स्टिल ही डिड इट। येस देयर वॉज स्टिल अ पल्स ऑफ फेंट, अभी भी वो जिंदा है, पल्स महसूस हो रही है, फीबल है, फेंट है, काफ़ी वीक है लेकिन इनफ है। ही इफ़ ही वॉन्टेड द मैन टू लिव टू गिव होप, वो आदमी जिएगा, उसे होप थी। बट सर्टेनली आई डो नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लिव, ही थॉट, लेकिन उसने सोचा फिर भी मैं नहीं चाहता ये आदमी जिए। नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड हाना, और उसने हाना को कहा अब और बेहोशी की दवा मत दो। He turned as swiftly as though he had never paused, and from his medicines he chose a small vial, and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm. अब बच्चों उसने तेज़ गति से दूसरी ओर मुँह किया, रुक गया, दवाइयों में से एक स्मॉल वायल, वायल मीन्स बॉटल, एक छोटी सी बॉटल निकाली, उसमें बच्चों एक हाइपोडर्मिक भरा एंड थ्रस्ट इट इन पेशेंट्स लेफ्ट आर्म, पेशेंट की लेफ्ट बाई भुजा के ऊपर उसको लगा दिया, त्वचा में घुसा दिया उस हाइपोडेमिक को, इंजेक्शन को। देन पुटिंग डाउन द नीडल ही टुक द मैन्स रिस्ट अगेन, और फिर नीडल को निकालते हुए उसने फिर से रिस्ट को महसूस किया। द पल्स अंडर द फिंगर्स फ्लटर्ड वंस और ट्वाइस देन ग्रू स्ट्रॉन्गर। अब बच्चों जो उसको महसूस हो रही थी उसकी पल्स वो
थोड़ी देर तो फड़फड़ाई 1 या 2 बार और फिर काफ़ी तेज़ हो गई। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल ही सेड टू हाना इनसाइड। अब उसने बढ़ते हुए हाना को कहा, ये आदमी जिएगा, जो कुछ भी हुआ है इसके साथ, चाहे गोली लगी हो, रॉक्स ने इसके घाव को गहरा कर दिया हो, स्टिल ही विल लिव। अब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये अब जीवित रहेगा। तो बच्चों पार्ट 1 को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। विल कंटिन्यू विद पार्ट 2। आई होप आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही होगी कहानी, आगे और भी इंटरेस्ट है तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग this video, and this presentation was made by Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Block Bahadurgarh, District Jhajjar. See you in part 2. Take care all of you.